Hello everyone, I'm Dr. Atmaranjan Das. I'm Senior Consultant Neuro and Spine Surgery at Care Hospital Bhubaneswar. So let's discuss about the most advanced spine endoscopic technique in this whole world, which is known as laser biportal endoscopic spine surgery. We had 4th generation of spine endoscopy as we normally discuss. जो 4 टाइप के endoscopic टेक्निक होते हैं और biportal endoscopy is considered as the most advanced and most recent endoscopic technique in this whole world. So हम लोग यहाँ पे बहुत ही हाई डेफिनेशन कैमरा के साथ 4K सिनर्जी कैमरा के साथ वी डू दिस सर्जरी एंड ये बहुत ही एडवांस है, इसलिए बहुत ही सेफ़ है. उसमें हम 2 छेद के द्वारा ये सर्जरी करते हैं. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज लैप्रोस्कोपी ऑफ स्पाइन और बैंडेड स्पाइन सर्जरी. इससे लैप्रोस्कोपी स्पाइन सर्जरी और बैंडेड स्पाइन सर्जरी के नाम से बहुत ही पॉपुलर है. आई एम द फर्स्ट न्यूरोसर्जन इन इंडिया टू स्टार्ट दिस टेक्निक और बहुत जगह से स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, जैसे कि इज़राइल, इजिप्ट, मिडल ईस्ट, यूरोप. They come here, all the neurosurgeons from the world come here and get trained under this new technique. This is actually very safe. क्यों? Because इसमें आप बहुत उसमें कोई मसल कटिंग हम लोग नहीं करते हैं. इट्स अ मसल स्प्लिटिंग इंसिजन. 2 मसल के बीच हम जाके ऑपरेट करते हैं. इसमें वी डोंट डैमेज द नॉर्मल स्ट्रक्चर्स, द गॉड गिवन स्ट्रक्चर, जैसे कि हड्डी हुआ, मांसपेशी हुआ, इस सब को डैमेज नहीं करते हैं. उसके अंदर बीच में एक स्कोप के द्वारा, एंडोस्कोपी व लैप्रोस्कोपी के द्वारा हम लोग जाके वहाँ पे इस सर्जरी को करते हैं. और इसमें ये सर्जरी में जो स्टिच रहता है ये ऑलमोस्ट स्कारलेस होता है. आपको 1 महीने के बाद स्कार भी पता नहीं चलता है. बहुत ही सेफ होता है क्योंकि आपको पता है ओपन सर्जरी या ओल्डर जनरेशन ऑफ एंडोस्कोपी में चीरा बड़ा लगता था. इट यूज्ड टू बी वेरी लॉन्ग एंड बिगर स्कार. स्कैरिंग भी बहुत होता था. मसल वीकनेस होता था, मतलब मसल को आप नॉर्मली अगर मसल को काटते हैं तो मसल श्रिंक हो जाता है. मसल श्रिंक होके उसमें एट्रोफी होता है. एट्रोफी मतलब मसल पतला हो जाता है. मान लो आपका हाथ में ऑपरेशन हुआ तो हाथ का मसल पतला हो गया तो उसका गठन खराब हो जाता है, उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है. तो इसीलिए इस सर्जरी वाज डिज़ाइंड जस्ट टू रिड्यूस द मसल इंजरी, द बोन इंजरी विच वाज iatrogenically, मतलब सर्जरी के द्वारा जो iatrogenic इंजरी होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए. तो हम लोग छोटे छेद के द्वारा ऑपरेशन करते हैं, पेशेंट अगले दिन या शाम को डिस्चार्ज हो जाता है. और ये जो लेजर से करते हैं या रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव से करते हैं, उसका फ़ायदा ये है कि दीज आर वेरी लो हीट जनरेटिंग सिस्टम्स. उससे क्या होता है ना, इन्फ्लामेशन, जो इन्फ्लामेशन स्वेलिंग जो ऑपरेशन के बाद में बॉडी में होता है उसके चांसेस बहुत कम हो जाता है. बिकॉज दिस जनरेट्स कोल्ड हीट, डिफरेंट टाइप ऑफ हीट, जिसमें इन्फ्लामेशन और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ हीट इसमें बहुत कम होता है. तो पेशेंट का कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा होता है. बहुत लोग पेशेंट बताते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत जल्दी हम रिकवरी कर रहे हैं और जैसे लग रहा है कि ऑपरेशन हुआ ही नहीं है. तो इससे फ़ायदा क्या है, आप स्टेयरकेस भी उसी दिन क्लाइंब कर सकते हो. उसी दिन नीचे आप 5-6 दिन के बाद नॉर्मल बैठ सकते हो. यू कैन जॉइन बैक वर्क ऑन द नेक्स्ट वीक. 4-5 दिन हो गया सर्जरी से, नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो गए, घर में 2-3 दिन रेस्ट किया और आप जॉइन बैक टू वर्क नेक्स्ट डे हो गया. तो आपको ज़्यादा लीव लेने की ज़रूरत भी नहीं है. तो दीज आर वेरी गुड फॉर एल्डरली पॉपुलेशन जिनको जनरल एनेस्थीसिया का डर रहता है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसको लोकल एनेस्थीसिया और रीजनल एनेस्थीसिया से ऑपरेट करते हैं. उससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको आप यू कैन मूव योर लिम्स. आप ऑपरेशन के दौरान टीवी देख सकते हैं, सर्जरीज को भी वॉच कर सकते हैं. कभी कभार हम लोग पेशेंट को अपना सर्जरी वीडियो ये भी दिखाते हैं और वो खुद देखते रहते हैं. तो इट गिव्स यू अ वेरी मेंटल सेटिस्फैक्शन. तो दिस इज़ द ओनली टेक्निक विच इज़ अवेलेबल इन दिस पार्ट ऑफ इंडिया एंड यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दिस सर्जरी. बहुत सारे लोग और बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर, दिस इज़ ऑल्सो इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर बाइपोर्टल एंडोस्कोपी, लेजर स्पाइन सर्जरी. So our people can take advantage of this procedure and get rid of their spinal cord problems. Thank you so much.